अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जनाब, तो आज मैं आपके लिए एक बहुत सी सिंपल सी स्ट्रेटजी लाया हूं जिसको आप क्रिप्टो, फॉरेक्स और सब मार्केट में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज को जो हमारा फोकस है तो वो है क्रिप्टो मार्केट पे, बट आप इसको फॉरेक्स मार्केट पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है भाई, स्ट्रेटजी बहुत सिंपल होने वाली है। यहाँ पे हम कोई इंडिकेटर्स वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जस्ट सिंपल एक ट्रेंड लाइन से हम यहाँ पे मार्केट की प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, और इंडिकेटर्स के मैं खुद यहाँ पे इतना फेवर नहीं करता, मैं पर्सनली ज़्यादा यूज़ नहीं करता। बट अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर है तो इंडिकेटर्स आपको हेल्प कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए मार्केट में आपको वो करने के लिए। बट ज़्यादातर आपने इंडिकेटर्स पे रिलाई नहीं करना, जो प्योर प्राइस एक्शन है उस पर ही आपने डिपेंड करना है। ठीक है, तो उसके साथ आपको यहाँ पे अच्छा मतलब आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। अच्छा भाई, तो सबसे पहले इस स्ट्रेटजी को वो करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है टाइम फ्रेम का। ठीक है, तो इसको मैं खुद ट्रेस कर रहा हूँ और इसकी मदद से मैंने अपने जो प्रॉप फर्म्स के चैलेंज वगैरह जो होते हैं, वो जो अकाउंट्स होते हैं फॉरेक्स में, बहुत अच्छा इसने मुझे रिजल्ट दिया है और क्रिप्टो में भी रिजल्ट दिया। तो आप इस स्ट्रेटजी को अपने प्रॉप फर्म्स के चैलेंजेस वगैरह के लिए भी, आजकल वो चीज़ ट्रेंड में है, तो आप उसको भी इसमें इसकी वजह से ईजिली पास कर सकते हैं। ठीक है, तो जो टाइम फ्रेम का है मतलब आपने यहाँ पे 1 आवर का यूज़ करने भाई, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है इसमें इतना होता है कि मार्केट में आपका ये जो वेट होता है वो ज़्यादा होता है। मतलब 1 आवर का कैंडल इतना जल्दी वो ब्रेक नहीं होता, क्योंकि काफ़ी ये वेट लेके चलता है ये जो 1 आवर का कैंडल है। ठीक है, तो आपकी एनालिसिस यहाँ पे ठीक होंगी। अब छोटे मार्केट के लिए भाई ये मुश्किल है, क्योंकि छोटे मार्केट्स में मतलब टाइम फ्रेम में 5 मिनट में, 15 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा फेकआउट्स मिलेंगी। ठीक है, तो टाइम फ्रेम इसमें हम 1 आवर का ही रखेंगे। और इसमें भाई सबसे जो लाजमी बात है वो है पेशेंस। ठीक है भाई, पेशेंस आपके अंदर नहीं है तो बहुत मुश्किल है भाई, कोई स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क नहीं करेंगी। आप फिर गैम्बलिंग ही कर रहे हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, तो पेशेंस बहुत लाजमी है, आपने पेशेंस यहाँ पे लाजमी रखना है। मार्केट को एक आपने अपने अपने अंदाज से मार्केट को नहीं देखना, जिस तरह मार्केट आपको शो हो रहा है उसके मतलब आपको उसको देखना है कि मार्केट में भाई क्या चल रहा है, प्राइस एक्शन क्या कह रहा है। ठीक है, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, ये मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है और जो पेयर है मैंने रैंडमली कोई क्यू आई थिंक ONT USDT का एक पेयर ओपन है। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने चार्ट को जूम आउट किया हुआ है। ठीक है, जब जैसे ही आप जूम आउट इस तरह करेंगे तो आपको चार्ट के यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। मैं आपको शो कर देता हूँ, देखें यहाँ से इस तरह। ठीक है, ये एक पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, फ्लैग पैटर्न। ये बहुत पावरफुल पैटर्न है भाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्क करता है। जैसे ही इस तरह आप इस पैटर्न को स्पॉट कर ले, मैं ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ, तो यहाँ पे चांसेस है अगर सपोर्ट बन गया तो यहाँ पे चांसेस है कि भाई मार्केट यहाँ से दोबारा बाउंस बैक या इस एरिया से यहाँ से बाउंस बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक स्ट्रेटजी में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे खींचनी है। भाई बहुत सिंपल है, यहाँ से ये ट्रेंड लाइन आप उठा लें और जो प्रीवियस आपको यहाँ पे हाई शो हो रहा है, जैसे ये वाला एरिया, ये आपका प्रीवियस हाई हो गया। ठीक है, आपने यहाँ से इस तरह ट्रेंड लाइन को इस तरह करके इस तरह अपने ट्रेंड लाइन खींचना है कि ये जो आपके प्रीवियस जो हाई के जो एरियाज है ये इसको टच करे या थोड़ा सा इसके नीचे हो, मतलब यहाँ पे। ठीक है, ये आपका प्रीवियस जो लोअर हाई पे ये वाला एरिया हो गया। उसके बाद दोबारा ये वाला एरिया होगा, ये वाला हो गया। इस तरह देखिए, अब यहाँ पे दोबारा इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करने की कोशिश की है बट ब्रेक नहीं किया। इसके साथ आपने एक और चीज़ भी नोट करनी है, जैसे जो लोअर लोज होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे मार्केट ने एक दफ़ा सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे, उसके बाद मार्केट ने एक नया यहाँ पे सपोर्ट बना लिया, ये वाले जो एरिया है। ठीक है, ये सपोर्ट यहाँ पे बन गया। तो अब जिस इस तरह का अगर पैटर्न आपने स्पॉट कर लिया कोई भी पेयर में या फॉरेक्स पेयर में, क्रिप्टो पेयर में, तो भाई यहाँ पे अभी हमें अंदाज़ा हो गया कि भाई यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड था वो डाउनवर्ड से अभी रिवर्स होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक सपोर्ट को वो स्पॉट कर लिया है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया है। अब नेक्स्ट अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं तो मैं इसको जूम कर देता हूँ, 1 मिनट, ये ड्राइंग्स में डिलीट कर दूँ ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि भाई ये जो नया सपोर्ट बन गया, बट उसके बाद यहाँ पे दोबारा इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं बना है यहाँ पे। उसके बाद आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक टेम्पररी यहाँ पे सपोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे अब आपको यहाँ पे अंदाज़ा और लग गया कि भाई यहाँ से अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला है, क्योंकि काफ़ी देर तक
तकरीबन एक हफ्ते तक या 2-3 दिन तक यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही चला है, बट अच्छा खासा यहाँ पे इसने सपोर्ट जो है वो यहाँ पे बना लिया है। और दोबारा जो सपोर्ट है इस सपोर्ट के नीचे नहीं बने, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोबारा यहाँ पे फिर मार्केट रिटेस्ट करके यहाँ पे नया सपोर्ट बन गया। ठीक है, आपने कंफ्यूज नहीं होना भाई, मैं अभी सिंपल वर्ड्स में आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन खींचना है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपने प्रीवियस जो हाइज है उनसे इस तरह खींच लिया। ठीक है, ये आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया। उसके बाद आपने सपोर्ट को वो स्पॉट करना है, जैसे ये वाला हमारा प्रीवियस सपोर्ट बन गया। ठीक है, इस तरह। ठीक है, उसके बाद ये दो कॉन्फ्लुएंस आपने यहाँ पे स्पॉट कर लिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो तीसरा यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, ये इस सपोर्ट के मतलब तोड़ के तो नहीं बनाना, जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये वाला, क्योंकि इसके बाद दोबारा मार्केट नीचे नहीं आई है। अगर इसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आ गई यहाँ पे, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे शॉर्ट की उसके लिए एंट्रीज के लिए वेट करें, क्योंकि ये जो मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर है ये यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर अपवर्ड्स की तरफ यहाँ पे मार्केट आती है, फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रीवियस का जो एरिया है ये वाला एरिया हमारा हो गया, जैसे प्रीवियस ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया ये वाला। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट आती है और इस जो हमारा प्रीवियस सबसे रिसेंट जो हाई है अगर इसको ब्रेक किया, इसके ऊपर मार्केट का कैंडल 1 आवर का कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, मतलब इस एरिया पे, तो ऑब्वियसली ये जो स्ट्रक्चर है ये फिर अपवर्ड की तरफ ब्रेक हो गया। आपके ट्रेंड लाइन ने भी आपको यहाँ पे हेल्प दे दी, और यहाँ से ये जो हमारा पैटर्न है ये भी यहाँ पे स्पॉट हो गया। तो आपके पास 3-4 कन्फ्लुएंसेस यहाँ पे हो गई, कन्फर्मेशन हो गई कि भाई अब यहाँ से मार्केट इस तरह ऊपर यहाँ से जाने वाली है। ठीक है, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे तो जाएगी ही जाएगी, ये यहाँ पे आपको 60-70% आपको यहाँ पे श्योरिटी मिल जाएगी। ठीक है, दोबारा से अगर आप कंफ्यूज है, आपको समझ नहीं, एक दफ़ा फिर मैं आपको यहाँ पे रिमाइंड कर देता हूँ कि इस तरह आपने जूम करना है, कोई सा भी पेयर उठाना है 1 आवर के चार्ट में, इस तरह का फ्लैग का जो पैटर्न आपने इस तरह स्पॉट करना है। भाई बहुत ईजी है, जैसे ही आप जूम आउट करेंगे तो फ्लैग का भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, इस तरह मार्केट गई है, उसके बाद यहाँ से देखें मार्केट इस तरह आई है। ठीक है, इस तरह की एक फ्लैग का बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, बट खाली पैटर्न पे आपने काम नहीं करना, पैटर्न आपने डिटेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद आपने प्रीवियस सपोर्ट को भी देखना है। ठीक है, जैसे ये पैटर्न तो यहाँ पे भी बन रहा था ना, बट उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ से दोबारा मार्केट नीचे है, बट अब हमें यहाँ पे कंफर्म हो गया। और ये किस वजह से कंफर्म हो गया ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट को भी देखने के, भाई ये जो एरिया है प्रीवियस वाला, ये वाला, ये काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है और मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की है, क्योंकि यहाँ से दोबारा यहाँ पे मार्केट बाउंस बैक हुआ है। ठीक है, और स्ट्रक्चर हमारा जो पैटर्न है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तो यहाँ पे चांसेस है, काफ़ी अच्छी चांसेस है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएंगे, क्योंकि मार्केट ने इस पैटर्न को डिटेक्ट कर लिया। तो यहाँ से फिर मार्केट जो है बुलिश हो जाएगी और यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है भाई, तो यहाँ पे जो सबसे वो बात है कि आपने पेशेंस रखना है लाजमी। मार्केट के जो स्ट्रक्चर है इसका आपने वेट करने के भाई ये कहाँ पे ब्रेक करता है। अमूमन इस तरह का अगर आप पैटर्न स्पॉट करते हैं और सपोर्ट का अगर स्पॉट आप करते हैं तो चांसेस होते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाती है, यहाँ पे इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा और तीसरा कंफर्मेशन है वो भाई मैंने आपको बता दिया, इस तरह का ये हिडन डाइवर्जेंस भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, वो इसलिए कि ये जो पिछला सपोर्ट था मार्केट ने इसकी भी रिस्पेक्ट की, उसके बाद दोबारा यहाँ पे दूसरा भी सपोर्ट बन गया। तो ऑब्वियसली अभी हमें यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई कि भाई मार्केट का ये जो डाउन ट्रेंड था ये अभी कंटिन्यू नहीं होगा। ये यहाँ पे 60-70% चांसेस है कि मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर ज़रूर जाएगा, क्योंकि सेलर्स की यहाँ पे जो गैप था वो सारा फिल हो गया, जहाँ से बाइंग हुई थी वहाँ पे दोबारा मार्केट वापस आ गई है। ठीक है, तो तीसरा कन्वर्शन आपके पास ये हुआ कि भाई सपोर्ट आपने इस तरह ये कर, क्यों जो प्रीवियस सपोर्ट है इसके बाद दोबारा यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना है, नहीं करना है मार्केट ने, तो आपके लिए बुलिश साइन है यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये वाला ये प्रीवियस सपोर्ट था हमारा ये एरिया, उसके बाद देखें इस तरह का डाइवर्जेंस बन रहा है इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एक छोटा सा सपोर्ट बन गया है। तो आपने अभी यहाँ पे ट्रेड किस तरह करना है भाई, यहाँ पे आप दोनों साइडों में आप ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग के लिए भी और शॉर्ट के लिए भी, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है अगर ये दोनों तरफ से एक भी तरफ में ब्रेक हो गया तो भाई काफ़ी तगड़ा यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है मार्केट का वो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, लॉन्ग की अगर आपने यहाँ पे पोजीशन लेनी है तो आपने भाई इस एरिया का जो प्रीवियस हमारा स्विंग है ये वाला एरिया है हमारा, ये वाला
ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट के आने का आपने वेट करना है, तो आप क्या करना है, आपने यहाँ पे एक लिमिट का ऑर्डर लगा दे पहले से ही इस एरिया पे। जैसे 0.2599 बाई ये हमारा प्रीवियस स्विंग है, यहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, क्योंकि चांसेस है कि मार्केट अगर इस एरिया को टेस्ट करते हैं तो यहाँ से ऊपर जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अभी अगर आप श्योर नहीं है या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि यार आप इस एक ट्रेड के लिए वेट करें और आपको चाहिए कि भाई आपने शॉर्ट से भी अपने यहाँ पे फ़ायदा उठाने हैं, तो शॉर्ट के यहाँ पे चांसेस है तो नहीं, क्योंकि पिछला यहाँ पे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट है। बट फिर भी आप ऐसे ही एक लिमिट ऑर्डर शॉर्ट का भी यहाँ पे लगा सकते हैं प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक पे। ये हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यहाँ पे आप एक शॉर्ट की भी ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर इस सिनेरियोज में मार्केट जिस तरफ भी ब्रेक होते हैं तो भाई आपको दोनों तरफ से फ़ायदा होगा। अगर आपका लॉन्ग का एंट्री फिल हो गया तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट होगा, अगर शॉर्ट का हो गया, स्ट्रक्चर दोनों तरफ वैसे भी ब्रेक होने वाला है, तो आपको दोनों तरफ से एक ना एक ट्रेड आपके फेवर में चला जाएगा और दूसरे ट्रेड को फिर आप लिमिट को आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई जब भी इस तरह का पैटर्न बनता है और सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है तो यहाँ से मार्केट बुलिश ही जाती है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री के लिए लिमिट यहाँ पे ऑर्डर लगा दूंगा और इसका वेट करूंगा। स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस भाई इस तरह के ट्रेड में स्टॉप लॉस की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फेक आउट भी हो सकता है, दोबारा रीटेस्ट करके वापस भी जा सकता है। बट फिर भी फॉर द सेफ साइड आप अपने प्रीवियस स्विंग लो को, जहाँ पे मार्केट अभी स्ट्रगल कर रहा है, जैसे ये वाला भी एरिया है, ये प्रीवियस सपोर्ट है, ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है। और टेक प्रॉफिट का आप प्रीवियस रेजिस्टेंस को टारगेट कर सकते हैं, जैसे ये वाला एरिया, ये आपका प्रीवियस सबसे हाई है। तो अगर यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट कर गया तो भाई ब्रेकआउट का अच्छा खासा चांस है कि ब्रेकआउट कम से कम आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स आपको प्रॉफिट देता ही है। तो यहाँ पे आप अपने टीपी को लगा सकते हैं, ठीक है। और ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अगर बीच में कोई फेक आउट भी हो गया तो आपके लिए आपने ट्रेड को काफ़ी ज़्यादा रूम दिया है इस गैप को फिल करने के लिए, तो आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। तो भाई ये सिंपल सी चीज़ है, इस तरह का आपने मार्केट का ट्रेंड स्पॉट कर लिया, इस तरह का पैटर्न आपने स्पॉट कर लिया, फिर उसके बाद आपने सपोर्ट की भी यहाँ पे रिस्पेक्ट की, जिस तरह ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने इस तरह ट्रेड ले सकते हैं और इसको आप फॉरेक्स मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपने पेशेंस रखना है भाई, पेशेंस बहुत लाजमी है, ठीक है, पेशेंस बहुत लाजमी है। और इसमें हमने कोई इंडिकेटर्स वगैरह किसी चीज़ की भी यहाँ पे हमने यूज़ नहीं किया, मूविंग एवरेजेस को भी यूज़ नहीं किया, प्योर प्राइस एक्शन पे ये बेस्ट स्ट्रेटजी भाई, इसको मास्टर कर ले। यही एक पैटर्न आपको रोजाना किसी ना किसी पेयर में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हाँ, बहुत सारे पेयर्स है क्रिप्टो के, ठीक है। थोड़ी सी आपको यहाँ पे रिसर्च करनी होगी, आपने थोड़ा सा देखना होगा कि भाई ये पैटर्न कहाँ पे मिल रहा है या अभी बनने वाला है, तो आपने उन पेयर्स को आप यहाँ पे पिन करके बाद में फिर आप चेक कर सकते हैं कि भाई मार्केट कहाँ पे पहुंची है, ठीक है। तो इससे आपकी थोड़ी बहुत आपकी ट्रेडिंग में आपकी ये हेल्प करेगा। फ्यूचर में अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट देगा। ये देखिए तकरीबन अगर ये ट्रेड हमारे फेवर में चला गया तो तकरीबन 7% का प्रॉफिट है। अगर आप 10x लेवरेज की बात करें तो ये तकरीबन 70% आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो भाई ये सिंपल सी चीज़ है, इस तरह की है। थोड़ा सा आप रिसर्च कर लिया करें, थोड़ी सी जूम आउट करके बिगर पिक्चर को देखा करें कि भाई पिछला यहाँ पे क्या वो चल रहा था, आपके लिए इजी होगा, ठीक है। अब इस तरह के पैटर्न को फॉरेक्स में भी हमने स्पॉट करना है, बट फॉरेक्स का अभी सैटरडे में वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट ऑफ है, तो अभी कुछ खास मेरे ख्याल में क्लियर नहीं दिखेगा, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ अगर फॉरेक्स में मुझे मिल जाए। अभी मार्केट सारा क्लोज है फॉरेक्स का, तो मुश्किल है इस तरह का अगर हमें कोई पैटर्न यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये मैंने जीबीपी कैट का पेयर ओपन कर दिया, वही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अभी तो खैर मार्केट क्लोज है, बट पैटर्न सबसे पहले आपका जो काम था, आपने भाई फ्लैग पैटर्न को आपने यहाँ पे स्पॉट कर लिया। बट यहाँ पे आपने एक बात का ख्याल करना है कि भाई पैटर्न हमारा कंप्लीट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि हमारा ये प्रीवियस सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट को आना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे डिसीजन लेंगे कि भाई यहाँ से मार्केट इस एरिया का रिस्पेक्ट करता है या इससे नीचे जाता है। बट आपको यहाँ पे पता चल गया कि भाई यहाँ पे पैटर्न हमारा बनने वाला है, तो आपने फिर वेट करना है यहाँ पे मार्केट के आने का, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डिसीजन लें कि भाई मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरफ जाता है, किस तरफ ब्रेकआउट होता है। स्ट्रक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पैटर्न यहाँ पे बनने वाला है, तो ये चीज़ भी आपकी तरफ बहुत से ट्रेडर्स भी इस चीज़ को डिटेक्ट करके बैठे होंगे,
ठीक है। जो जब मार्केट एक ट्रेंड को या एक पैटर्न को डिटेक्ट करता है तो भाई उस साइड पे मार्केट वैसे भी जाती है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, आपने बहुत सुना होगा। तो भाई ट्रेंड को आपने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ट्रायंगल भी बन रहा है, बट हमारा इन चीज़ों से लेना देना नहीं है भाई। हमने यहाँ पे प्योर प्राइस सेक्शन को देखना है कि भाई मार्केट हमें क्या दिखा रहा है, वो नहीं जो हम देख रहे हैं, ठीक है। ये मेरी एक छोटी सी बात ज़हन में रखें कि हम ज़्यादातर हमारे ट्रेडर्स होते हैं कि जो मार्केट को अपनी नज़रिए से देखते हैं कि नहीं यार इस यहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, तो इंतज़ार में बैठे होते हैं कि नहीं यहाँ से मार्केट अब जाएगी, मैंने यहाँ पे ये देख लिया वो देख लिया। भाई ऐसा नहीं होता। जो आपको चार्ट दिखा रहा है आपने भी उसके हिसाब से ही ट्रेंड के साथ ही जाना है, ठीक है। तो भाई ये सिंपल सी चीज़ है, यही एक चीज़ पे थोड़ा सा आप रिसर्च करें, थोड़ा सा आप टाइम लें, ये एक ही स्ट्रेटजी आपके लिए काफ़ी है। आहिस्ता आहिस्ता आपके यहाँ पे इसमें एक्सपर्टीज और भी हो जाएंगी, आपको फिर बाद में पता भी चलेगा कि भाई मार्केट इस पैटर्न को कितना रिकॉग्नाइज करती है, कितना फेक आउट देती है, या कितने अच्छे आपको सिग्नल्स देती है, ट्रेड देते हैं। तो टाइम के साथ सब कुछ, तो एक ही चीज़ को पकड़ ले, अगर सिर्फ यही एक चीज़ पे आप प्रैक्टिस करते जाएं, साथ साथ में अपनी ट्रेडिंग भी करते जाएं, तो यहाँ से बहुत कुछ आपको वो करने को मिलेगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। सबसे जो मेन इशू है हमारे ट्रेडर्स भाइयों के दरमियान, जो मेरे दरमियान, जो मुझ में भी है, हम में पेशेंस नहीं है, हम इंतज़ार नहीं करते। हमारी एनालिसिस अच्छी होती है, हम जब भी मार्केट के सामने आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं भाई ये अभी हमारे फेवर में ही जाएगा, अब यहाँ पे ये हो रहा है। हम लेवल्स का ख्याल ही नहीं करते। देखिए अब यहाँ पे ये लेवल्स है भाई, ये लेवल्स बहुत लाजमी है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बायर सेलर्स बैठे होते हैं भाई। ये यहाँ पे लेवल हो गया, ये आपके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही भाई, इसको आप किस तरह इग्नोर करेंगे? इसको आपने इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पे आपको मेजर मार्केट की रिएक्शंस शो होंगे, तो इसके दरमियान जब आप करेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं है, ज़्यादातर आपको फेक आउट ही मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइज, अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।